हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम। अभ्यास पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या क्या होती हैं, क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत विषम संख्याएं क्या होती हैं। पिछली वीडियो में हम सब ने ये जानकारी ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक ये है कि 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, उसके लिए एक फार्मूला है। चलिए देखते हैं हम फार्मूला क्या है कि 1 से n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। फार्मूला है हमारा योग बराबर, यानी कि जो संख्याएं दी गई होंगी उनका योग n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपान 6। फार्मूला है हमारा कि योग बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। अब n क्या है? जैसे हमें एक श्रेणी दी गई होगी, संख्याओं के वर्गों की एक श्रेणी दी गई होगी, उसमें 10 तक दी गई होगी या 15 तक दी गई होगी या 20 तक, या जितनी भी दी गई होगी 10 20 25 30 जितनी भी दी गई होगी, उनके वर्गों का योग निकालना होगा। तो संख्याएं जितनी दी गई होंगी श्रेणी में, जैसे कि मान लीजिए 10 तक दी गई हैं या 20 तक दी गई हैं या 25 तक दी गई हैं, तो वही संख्या हमारी क्या कहलाएगी? n कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं हम कि n क्या है और योग कैसे निकाला जाए। तो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं कि मान लीजिए कि क्वेश्चन है हमारा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 80 का स्क्वायर। क्वेश्चन है हमारा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 80 का स्क्वायर। डॉट डॉट का मतलब है 3 और 80 के बीच में जितनी संख्याएं आएंगी वो यहाँ पे हैं। सबको हम लिख नहीं सकते क्योंकि बहुत आगे तक जाएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि डॉट लगा देते हैं। तो यानी कि 1 से लेकर के 80 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। संख्याएं हमें यहाँ से दी गई हैं। अब n क्या है? सबसे पहले योग निकालने के लिए हमें जानना होगा कि इसमें n क्या है। तो n निकालने के लिए 1 से लेकर श्रेणी में 80 तक संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें n क्या होगा? संख्या यानी कि श्रेणी में संख्याएं कितनी हैं? 80 हैं, क्योंकि 1 से 2 3 4 5 80 तक है, तो इसमें संख्या कितनी है? 80 है। जब 1 से, तो जाहिर सी बात है 1 से लेकर 80 तक है तो 80 ही होंगी। यानी कि यहाँ पे अगर 3 से स्टार्ट होता तब हमें कंफ्यूजन होती कि इसमें कितनी संख्या है, लेकिन यहाँ से है कि 1 से है तो जाहिर सी बात हम 1 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 इसी तरह 80 तक पहुँचेंगे, तो इसमें संख्या कितनी है हमारी? 80 है। तो n का मान यहाँ से हमें 80 मिल गया, यानी कि n बराबर 80 हो गया। योग निकालने के लिए सबसे पहले हमें n का मान निकालना होगा कि n है क्या। n निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि श्रेणी में संख्याएं हैं कितनी। अब श्रेणी में संख्या हमारी यहाँ पे 80 है, ठीक है। तो n का मान 80 हो गया। अब यहाँ से हम योग निकालने के लिए क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। n का मान 80 है तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 80 गुणे n में 1 जोड़ेंगे, यानी कि 80 में 1 जोड़ेंगे। एक बार हम लिख देते हैं 80 प्लस 1, और 80 का 2 में गुणा करेंगे तो 160 प्लस 1 और बटे 6, ये रहा। अब हम इसको एक बार और गुणा करेंगे, 80 गुणे 81, 80 में 1 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा। फिर इसमें 160 में 1 जोड़ेंगे 161 हो जाएगा, यानी कि 161 बटे 6। यहाँ से हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, यहाँ से 2 बचा, 1 21, यानी कि 3 7 21। 3 से भाग देंगे 6 में 2 होगा, 81 में भाग देंगे तो 3 दूना के 6, यहाँ से 2 बचेगा 21, 3 7 21। 2 से भाग देंगे यहाँ पे, ये 40 हो जाएगा, यानी कि 40 गुणे 27 गुणे 161। अब यहाँ पे क्या होगा? फिर गुणा करेंगे, 0 4 7 28, 4 दूना के 8, 2 10, यानी कि 1000
80 गुणे 161। अब 1080 में हम 161 से गुणा करेंगे, तो चलिए गुणा करते हैं और देखते हैं कि कितना मान आता है। 1080 में हम 161 से गुणा करेंगे, 0 8 0 1 0 8 6 48 6 कम 6, फिर यहाँ से 0 8 0 1 0 8 8 4 1 5 8 5 13, यहाँ से 7, यहाँ से 1। अब हमारा कितना हो गया? 1,73,800, यानी कि 1080 में हम गुणा करेंगे तो 161 से, तो हमारा क्या आ जाएगा? 1,73,880। संख्याओं का योग क्या होगा? 1 से लेकर के 80 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालने पे हमें 1,73,880 मिला है, यानी कि इनके वर्गों का योग हमारा क्या हो गया? 1,73,880। तो इसी तरह से हम बाकी संख्याओं का भी निकालेंगे, बाकी संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। ये रहा हमारा आंसर। आगे हम और भी देखते हैं क्वेश्चन इस पे आधारित। मान लीजिए कि एक श्रेणी हमें दी गई है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। श्रेणी है हमारी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट का मतलब होता है कि बीच की जो संख्या है 3 से लेकर 60 तक के बीच की जो संख्या है वो इसमें है, इस बीच में है, यानी कि 1 से लेकर के 60 तक की संख्या है। बारी बारी से हम सभी संख्याओं को नहीं लिख सकते, 3 4 5 6 7 60 तक नहीं लिख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, हमें टाइम लगेगा। तो टाइम को बचाने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए, टाइम कम लगे, कम जगह में कम टाइम में, हम ये काम करते हैं कि डॉट डॉट लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनके वर्गों का योग निकालना। तो सबसे पहले हम n का मान ज्ञात करेंगे। n है क्या? 1 से लेकर के 60 तक संख्या है, तो हमारे n का मान यहाँ पे 60 हो गया। ठीक है, अब हम जहाँ जहाँ n है वहाँ पे n का मान रखेंगे, तो योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर n का मान 60 गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा? 60 प्लस 1, फिर 60 गुणे 2 प्लस 1 बटे 6, यहाँ से हो जाएगा 60 गुणे यहाँ पे 61 गुणे यहाँ से 120 गुणे 121, 60 गुना के 120 प्लस 1 जोड़ेंगे 121 होगा, 6 से भाग देंगे, फिर हम यहाँ से भाग देंगे तो 6 दहा में 60। अब हम क्या करेंगे? 121 में 61 से गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 121 में 61 से गुणा, 6 कम 6, 6 दुना के 12, 6 कम 6 1 7, यानी कि 1 8 3 7, यानी कि हमारा क्या हो गया यहाँ पे? 7380। लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें 10 से गुणा करना है, तो हम 10 से गुणा करेंगे इसमें, तो हमारा यहाँ पे 0 लग जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 73,810। यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 10 गुणे 61 गुणे 121 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 7,381, यानी कि 7,381। 10 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 73,810। गुणा करेंगे हम 61 में 121 से, हमारा मिलेगा गुणा 7,381। 10 से गुणा करेंगे तो हमारा मिल जाएगा 73,810। तो ये रहा हमारा 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। यही रहा हमारा आंसर। अब आगे क्या है कि ये तो हमारे 1 से लेकर के 60 या 70 या 80 तक की संख्याओं का वर्गों का योग रहा। कभी कभी क्या होता है कि संख्या हमें 20 से दे देती हैं, जैसे कि यहाँ से मान ली कि 3 है या 4 है या 5 है, 1 से नहीं स्टार्ट करके 4 5 6 या 20 21 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना रहता है। तो यहाँ से जब 1 से स्टार्ट रहती तब तो हमें आसानी से संख्याओं के वर्गों का योग
मालूम हो जाता है कि उसमें n क्या है। लेकिन कभी कभी एक से नहीं स्टार्ट करके वो आगे से स्टार्ट करता है, बीच से कोई भी संख्या उठा लेता है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम 2 बार हमें काम करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि संख्या है हमारी, बोला गया है कि 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, मान लीजिए कि ये 60 का स्क्वायर है। ठीक है, जब 1 से लेकर के 60 तक दिया होता तो n का मान क्या हो जाता, 60 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या किया, 21 से स्टार्ट किया है, 21 से लेकर के 60 तक। अब हम n का मान यहाँ से कैसे ज्ञात करेंगे, n का मान कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि इन संख्याओं के वर्गों का योग हम कैसे निकालेंगे, जब हमें यहाँ से n पता ही नहीं चलेगा। अब हम n निकालने के लिए तो हम बारी बारी से काउंट करें कि 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह 60 तक पहुँचेंगे। लेकिन ये तो 60 तक है तो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये संख्या और बड़ी दी गई हो 100 तक या उससे आगे, तो कितना हम काउंट करेंगे। तो मान लीजिए कि आप में हमें ऐसे दिया गया है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें 1 से लेकर के n तक के वर्गों के योग का फार्मूला मालूम है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल करके फिर 1 से लेकर के 20 तक की, क्योंकि 21 से पहले 20 आएगा, तो 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का वर्गों का योग निकाल करके इनमें से घटा देंगे। तो हमारे क्या हो जाएगा, 21 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे n का मान नहीं मालूम हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें n का मान मालूम है। जब यहाँ से हमें इसका मान मालूम हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 20 तक की, क्योंकि हमें यहाँ से श्रेणी में 21 से मान निकालना है, 21 से 60 तक का, तो इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकाल करके इसका मान निकालेंगे, फिर इसके मान को हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा ये मान निकल जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। अब हम योग निकालने के लिए फार्मूला यहाँ पे है ही, n बराबर यहाँ पे हमारा 60 है, तो यहाँ से योग निकालेंगे हम। 60 डायरेक्ट फार्मूले में रखा जाए, 60 गुणे 61 गुणे यहाँ से क्या हो जाएगा 121 बटे 6, यहाँ से भाग देंगे, 6 दहा में 60 और फिर गुणा करेंगे तो कितना होगा हमारा, यहाँ से था हमारा 121 में 61 से गुणा करेंगे। चलिए गुणा करके फिर से देख लेते हैं। 1 8 3 यानी कि 7381 गुणे 10 यानी कि हमारे हो जाएगा 73,810 हो जाएगा। ये रहा हमारे 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर के 20 तक, क्योंकि हमारा 21 से स्टार्ट है तो हमें 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा। उसके बाद इसमें से घटा देना होगा। तो हम निकालते हैं 1 से लेकर के 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग। अब हमें यहाँ से n मालूम हो गया कि n कितना है इसमें, क्योंकि 1 से 20 तक है तो 20 है, n बराबर 20। यहाँ से योग क्या हो जाएगा, फार्मूले में रखा जाए, n का मान 20 गुणे n प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 21 गुणे 2n प्लस 1 20 दूना के 40 प्लस 41 बटे 6, 20 गुणे 21 गुणे 41 बटे 6, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम भाग देंगे तो 3 दूना के 6, 3 7 21, 2 दहा में 10, यहाँ से हम गुणा करेंगे, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 10 से गुणा करेंगे यानी कि 2870। 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग 2870 मिल गया।
और 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पे क्या हो गया 73,810। अब हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ से 1 से 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग मालूम हो गया, तो 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं के वर्गों के योग को घटा देंगे। उसके बाद घटाने के बाद हमें क्या होगा कि 21 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि अभिष्ट योग क्या होगा हमारा। अब हमारा यहाँ से अभिष्ट योग होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तभी जाकर के हमारा 21 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग प्राप्त होगा। तो यानी कि 73,810 माइनस 2,870 घटाएंगे, क्या मिलेगा हमें यहाँ से 0, 1 में से 7 जाए यानी कि 11 में से 7 जाए 4, 11 में से 7 जाए 4, यहाँ से बचा 7, 7 में से 8 जाए यानी कि 17 में से 8 जाए 9, यहाँ से बचा 2, 2 में से 2 जाए 0 और यहाँ से बचा 7 यानी कि 70,940। फिर से घटा लेते हैं, 0 में से 0, 11 में से 7 जाए 4, यहाँ से बचा 7 यानी कि 7 में से 8 यानी कि 17 में से 8 जाए 7 2 9 और यहाँ से बचेगा 2, 2 में से 2 जाए 0, यहाँ से बचेगा 7 यानी कि 70,940। यानी कि 21 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या हो गया हमारा 70,940। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से और भी दिया रहेगा, यहाँ से 21 से स्टार्ट हो सकता है कि 20 से स्टार्ट हो सकता है कि आपका 25 से स्टार्ट हो, यहाँ 75 तक जाए या 73 तक जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी इस केस में यानी कि जब 1 से स्टार्ट न होकर के हमें क्या देगा कि संख्याएं 1 से आगे बढ़ करके 2, 4 या 10 या 20 या 25 से स्टार्ट करेगा, तो हम क्या करेंगे पहले 1 से लेकर के जो जितनी संख्याएं दी गई होंगी उनके वर्गों का योग निकालेंगे। फिर उसके बाद से जितनी संख्याएं हमें ज्ञात करनी होगी उससे पहले की संख्याओं के वर्गों का योग निकाल करके उसमें से हम घटा देंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए 21 से 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना, तो हम क्या किए हैं कि 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाल करके उसके बाद फिर यहाँ से हम क्या किए हैं कि 21 से लेकर के यहाँ से 1 से लेकर के 20 तक की सभी संख्याओं का वर्गों के योग निकाले हैं। उसके बाद इसमें से इसको घटा दिए, तो हमारा ये क्या हो गया कि 21 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग प्राप्त हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होगा कि 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना होगा। इसके लिए एक फार्मूला है। अब ये चीज़ तो समझ में आ गई। इस तरह से और भी संख्याएं दी गई होंगी, श्रेणी में जितनी भी संख्याएं दी गई होंगी उनके वर्गों का योग आसानी से निकाला जा सकता है। फार्मूला हमें यहाँ पे मालूम है ही, और भी इस पे आप लोग क्वेश्चन बना करके अपने से ट्राई कर सकते हैं। अब हमारा क्या है कि 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। टॉपिक है हमारा कि 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग। योग बराबर क्या होगा कि n इंटू n+1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। फार्मूला है हमारा n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। n से लेकर के 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए फार्मूला है n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के देखते हैं हम। मान ली की क्वेश्चन है हमारा कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि घनों का योग, तो यहाँ से हम लेंगे 2 का क्यूब प्लस इसी तरह से 10 का क्यूब। क्वेश्चन है हमारा कि 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 का क्यूब। यहाँ पे n बराबर क्या हो गया, 1 से शुरू है 10 तक गया है, n बराबर 10 हो गया। अब इसका घन निकालने के लिए, घनों का योग निकालने के लिए हम फार्मूले में रखेंगे n बराबर 10 दिया गया है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम 10 रखेंगे, n का मान 10 रखेंगे,
तो यानी कि 10 गुणे डायरेक्ट हम यहाँ से रखते हैं 10 प्लस 1 11 और यहाँ से 2, फिर इसका स्क्वायर कर देना है। 2 से भाग देंगे, यहाँ पे 2 पचे 10 और 11 पचे 55। 55 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा हमारा 55 का स्क्वायर करके देखते हैं। 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 2 27, 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, यहाँ से 3 हो गया, यानी कि 3025। 3025 ये रहा हमारा आंसर। 1 से लेकर के n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम देखें, यहाँ से 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालने के लिए यहाँ से हम क्या किए हैं कि 1 से 10 तक है तो हमारे n क्या हो गया 10। अब हम 10 n का मान इस फार्मूले में रखेंगे, इसी तरह से योग निकालेंगे। जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 10 रखेंगे, तो n है यहाँ पे 10 में 1 जोड़ेंगे 11/2, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से यहाँ पे गुणा भाग करेंगे, हमारा मान क्या हो गया 3225। इसी तरह से यहाँ से मान लीजिए कि 1 से लेकर के 10 तक है, 1 से लेकर 20 तक हो सकता है, 1 से लेकर के 15 तक हो सकता है, या 1 से लेकर के 25 या 50 या 35 या 40 या 75 तक भी हो सकता है। तो हम इस फार्मूले के अनुसार हम संख्याओं के घनों का योग निकाल लेंगे। इसी तरह से हम और भी एग्जाम्पल और भी क्वेश्चन लेके चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो कैसी लगी, इस तरह से आप लोग और भी क्वेश्चन अपने तरीके से बना करके लगाइएगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आगे ऐसे ही क्वेश्चन अपने तरफ से भी प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।